अगर आप भी एक फ्रीलांसर हो तो ये फीलिंग जरूर पहचानते होगे। एक महीना इतना ज्यादा काम बढ़ जाता है कि डेडलाइन पे डेडलाइन और अगले महीने क्लाइंट गायब हो जाता है, काम बिल्कुल खत्म हो जाता है और आप सोचते हो मैंने क्या गलत किया। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है दोस्तों, कहते हैं फीस्ट फेमाइन साइकिल, और ऑलमोस्ट ये हर फ्रीलांसर फेस करता है, चाहे वो कितना भी स्किल्ड क्यों ना हो। इसमें प्रॉब्लम आपकी स्किल, आपके पास स्किल का कम होना प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर ये प्रॉब्लम इतना कॉमन है कि एक फ्रीलांसिंग कम्युनिटी में इसे मुकम्मल तौर पर एक नाम दिया गया है, फीस्ट फेमाइन साइकिल के नाम से। और जब तक आप इस साइकिल को परफेक्ट तरीके से समझकर खत्म नहीं करते तब तक आपकी इनकम जो है वो फ्रीलांसर के तौर पर स्टेबल नहीं होगी। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये साइकिल काम कैसे करता है और इससे निकलने का एक्चुअल तरीका क्या है। कोई मोटिवेशन नहीं दूंगा, एक्चुअल स्टेप्स बताऊंगा जिन्हें फॉलो करके आप इस साइकिल से निकल सकते हो। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। साइकिल सिंपल है दोस्तों, जब काम बहुत ज्यादा होता है तो आप सारा फोकस डिलीवरी पर लगा देते हो। मार्केटिंग, आउटरीच और न्यू क्लाइंट्स ढूंढना बिल्कुल पीछे चला जाता है क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं बचता। अब जब प्रोजेक्ट खत्म होता है तो आप नए क्लाइंट ढूंढना शुरू करते हो, आउटरीच शुरू करते हो, लेकिन नए क्लाइंट ढूंढने में टाइम लगता है, हफ्ता लग सकता है, 2 हफ्ते लग सकता है। इस दौरान आपकी इनकम बिल्कुल जीरो हो जाती है या बहुत कम हो जाती है। ये होता है फेमाइन पीरियड, जब आपकी इनकम बहुत ज्यादा कम या बिल्कुल खत्म ही हो चुकी होती है। फिर किसी तरह नया क्लाइंट मिल जाता है और आप फिर से बिजी हो जाते हो और ये साइकिल फिर से ऐसे ही चलता रहता है, फीस्ट फेमाइन फेमाइन फिर फीस्ट, और ये साइकिल काम करता रहता है। और जब तक आप इसे समझकर खत्म नहीं करते दोस्तों, ये आपकी इनकम स्टेबल नहीं हो सकती है एक फ्रीलांसर के तौर पर। और ये पैटर्न इतना कॉमन है कि एक फ्रीलांसिंग कम्युनिटी में इसे प्रॉपर नाम दिया जा चुका है, फीस्ट फेमाइन साइकिल के नाम से। इसकी वजह यह नहीं है कि आपके पास स्किल कम है दोस्तों, इसकी वजह यह है कि आप सिर्फ क्लाइंट तब ढूंढते हो जब जरूरत पड़ती है, ना कि हमेशा। ये सबसे बड़ी गलती है जो फ्रीलांसर बहुत ज्यादा करते हैं। जब काम मिल जाता है, प्रोजेक्ट मिल जाता है, कोई ना कोई नया प्रोजेक्ट मिल जाता है तो सब कुछ उसी में डाल देते हो, अपना फोकस सारी मेहनत उसी में डाल देते हैं। नए क्लाइंट ढूंढना, आउटरीच, सब कुछ पीछे चला जाता है। पुराने कॉन्ट्रैक्ट से बात करना, लिंक्डइन पे पोस्ट करना एंड क्लाइंट से फॉलो अप करवाना, सब कुछ भूल जाते हो आप। लेकिन इसका मतलब ये है जब आपका प्रोजेक्ट खत्म होगा, आपका काम खत्म हो जाएगा, पाइपलाइन में कुछ नहीं बाकी होगा और आप बिल्कुल फारग होंगे, आपके पास कुछ भी काम करने को नहीं पड़ा होगा और नए क्लाइंट ढूंढने में वैसे भी हफ्तों लग सकते हैं। सोल्यूशन सिंपल है लेकिन फॉलो करना मुश्किल है। हफ्ते में 2 से 3 घंटे फिक्स कर लो जब आप आउटरीच करोगे, नए क्लाइंट ढूंढोगे एंड मार्केटिंग पर तवज्जो दोगे। इससे आपका पाइपलाइन कभी भी खाली नहीं होगा। अगर आपकी 70 से 80% इनकम एक ही क्लाइंट से आ रही है तो आप एक फ्रीलांसर नहीं हो, आप एक अनऑफिशियल एम्प्लॉय हो बिना जॉब सिक्योरिटी के। वो क्लाइंट कभी भी बजट कम कर सकता है, अपना वेंडर बदल सकता है, अपना बिजनेस ही बंद कर सकता है, और जब भी ऐसा होता है तो आपका इनकम बिल्कुल जीरो पर चला जाता है। और जब ऐसा होता है तो आपकी पूरी इनकम एक झटके में जीरो हो जाती है। कम से कम 3 से 4 क्लाइंट्स ऐसे होने चाहिए जिनसे आपको रेगुलर काम आता रहे, ताकि आपका एक क्लाइंट के चले भी जाने से आपका पूरे का पूरा स्ट्रक्चर गिर ना जाए। रिटेनर मॉडल, फीस्ट फेमाइन साइकिल से बाहर निकलने का एक्चुअल तरीका। वन ऑफ प्रोजेक्ट्स का प्रॉब्लम यह है कि आप हर प्रोजेक्ट के बाद दोबारा जीरो से शुरू करते हो, लेकिन रिटेनर मॉडल इससे अलग है। रिटेनर मतलब क्लाइंट आपको मंथली एक फिक्स्ड अमाउंट देता है रेगुलर काम के लिए, चाहे वो कंटेंट हो, कोई डिजाइन हो या फिर कोई भी सर्विस आपसे जो वो लेना चाहता है, वो आपको इस पर एक फिक्स्ड मंथली अमाउंट देगा। और एक स्टेबल रिटेनर क्लाइंट पूरी की पूरी तस्वीर बदल सकता है, क्योंकि वो एक ऐसी इनकम आपको फराहम कर रहा है जो फेमाइन सर्कल में भी चलती रहती है, यानी कि फेमाइन के पीरियड में भी वो स्टेबल इनकम है, वो तो मंथली आपके पास आनी ही आनी है। और इसके अलावा आप अपना आउटरीच काम भी करते रहेंगे साथ साथ क्लाइंट का काम खत्म करने के बाद। रिटेनर पिच करना कोई मुश्किल बात नहीं है दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है। सिंपल अपने एक्साइटिंग क्लाइंट से ये पूछना होता है कि क्या उन्हें रेगुलर ऑन गोइंग काम चाहिए जिस पर वो आपको एक मंथली अमाउंट देते हैं। ज्यादातर क्लाइंट्स को रिलेटेबल होने की वजह से ये पसंद आता है, क्योंकि हर बार नया फ्रीलांसर ढूंढने की झंझनाहट भी उनको नहीं रहती, तो उन्हें ये पसंद आता है और वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। 3 चीजें याद रखो, फीस्ट के टाइम पे भी मार्केटिंग रुकनी नहीं चाहिए, और रिटेनर मॉडल की तरफ जब भी मुमकिन हो शिफ्ट हो जाओ, और एक ही क्रिएटर पर अपनी इनकम को डिपेंड मत रहने दो। ये कोई ओवरनाइट फिक्स नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंटली अगर फॉलो करते रहो तो धीरे धीरे इनकम का रोल कास्टर स्टेबलाइज हो सकता है। और अगर आप एक फ्रीलांसर हो और खुद ये साइकिल फेस कर रहे हो तो बताओ कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा रिलेटेबल लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।